अरे रजनी, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, क्या वो तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी? पहले ही लोग तुम्हारे रंग को देखकर ताना मारते हैं। सुमन ने रजनी को ताना मारा। देखो ना रवि, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो ये कहती है कि सास हमेशा बोलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। सुमन और रवि की बात सुनकर रजनी थोड़ी उदास हो गई। वह काली नहीं थी बल्कि कृष्णवर्णीय थी और रजनी के नाक नक्शे अच्छे थे, लेकिन सुमन और रवि हमेशा रंग को लेकर रजनी को ताना मारते रहते थे। रवि भी क्या करेगा, वह गोरा और रजनी कृष्णवर्णीय। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। वो दोनों को ब्लैक एंड वाइट जोड़ी कहकर चिढ़ाते थे। रवि का मन साफ था। जब भी कोई रजनी के रंग को लेकर कुछ कहता तो उसे बुरा लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि रजनी ज़्यादा जिद ना करे, लेकिन बाद में उसे हमेशा पछतावा होता था। सुमन घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वही हुआ। घर में उत्साह का माहौल था, लेकिन सुबह जब सुमन ने रजनी से बात की तो रजनी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। रवि खुद पर शर्मिंदा था। वह काम के लिए बाहर चला गया। कई महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थीं। वो सभी गोरी नहीं थी, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। रवि काम कर कर पहुंचा। वहां उसका बचपन का दोस्त शेखर और उसका परिवार था। जान पहचान हुई। तभी शेखर की पत्नी आई, जो भी सांवली ही थी और काली साड़ी पहनी हुई थी। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रिया दीदी, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। प्रिया के चेहरे पर खुशी आ गई और शेखर और भी ज़्यादा खुश हो गया था। रवि ने शेखर को कुतूहल से देखा और शेखर ने रवि की तरफ देखकर सब समझ लिया। शेखर ने रवि से कहा, पूछो तुम्हारे मन में जो भी सवाल है, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। रवि पहले हड़बड़ाया, फिर बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शेखर ने कहा, तुम्हारे मन की बात मुझसे छुपी नहीं रह सकती। तुम सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी सांवली है और उसने काली साड़ी पहनी है, फिर भी हम दोनों इतने खुश कैसे हैं? रवि शांति से सुन रहा था। शेखर ने कहा, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें कोई भी रंग मिला दो वह कभी नहीं बदलता। प्रिया भी दिल से वैसी ही है, एकदम स्थिर। वह अपनी मर्जी से जीती है और मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोग जो भी कहें, हमें खुश रहना चाहिए। रवि को अपने घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर गुस्सा हुआ। उसे लगा कि वह सचमुच में गलत था। वह खुद ही रजनी को दुख देता है, जिससे सब उसे ताना मारते हैं। अब उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। रवि ने हंसते हुए शेखर को अलविदा कहा। काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया और रजनी के लिए काली साड़ी ली। घर पहुंचकर उसने रजनी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रजनी ने साड़ी देखी तो उसमें काली साड़ी थी। रवि ने कहा, रजनी, यह साड़ी तुम्हारे लिए लाया हूँ। आज पहनकर दिखाओ कैसी दिखती हो। अगर अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे। रजनी को अच्छा लगा और वह तैयार होने चली गई। काली साड़ी में हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी के साथ रजनी तैयार हुई। उसे देखकर रवि और सुमन दोनों ही चौंक गए। रवि ने कहा, रजनी, सॉरी। हाँ, लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा ताने मारता रहा। सच में सुंदरता का रंग से कोई लेना देना नहीं होता। तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तुम्हें यह साड़ी बहुत अच्छी लगती है तो पहन लो, और सचमुच तुम बहुत सुंदर दिखती हो। रजनी के चेहरे पर खुशी और भी बढ़ गई। शर्माते हुए उसने कहा, क्या आप भी? रवि ने रजनी के चेहरे पर मुस्कान देखी और उसके इस बदलाव से बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन शेखर को धन्यवाद दिया, क्योंकि यह परिवर्तन शेखर के शब्दों से हुआ था। निष्कर्ष, खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत
दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। अगर इंसान का मन सुंदर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। रोज़ाना ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।